थे। राजपाल कश्यप जी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह जी, सतीश यादव जी, नरेश। हमने हमेशा अपनी सरकार में यही किया कि जब शिलान्यास करने गए तो उसकी उद्घाटन की तारीख भी पूछ ली। उन्होंने कई उदाहरण दिए पुलों के, कई सड़कों के, कि जानकारी करो कि जब मैं पुल बनवाने गया शिलान्यास करते समय वहां पर इंजीनियर से कहा कि उद्घाटन की तारीख क्या है, और जब उद्घाटन की तारीख पता लगी तब जाकर के उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैंने नेताजी से कहा कि ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये 36 महीने में ही बन सकता है, ये 36 महीने से पहले नहीं बन पाएगा। तो नेता ने कहा कि अगर ये 36 महीने में से कम में नहीं बनेगा तो इसका शिलान्यास मैं नहीं करूंगा। हमने पूछा आप कितने दिन में बनवाना चाहते हो? नेता ने कहा इसको 24 महीने में तैयार कर दो। और जब उन्होंने 24 महीने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे है, कोई सामान्य सड़क नहीं है। उन्होंने तभी याद दिलाया कि सैफई से पता रोड पता कर लेना, हमने कितने कम समय में बनवा दी थी। मैंने कहा ये सैफई पतारा वाली जैसी सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। उन्होंने कहा है तो आखिरकार सड़क ही। और जब मैंने इंजीनियरों से पूछा और अधिकारियों से कहा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करने जा रही हैं इनसे पूछिए कि क्या ये 24 महीने में पूरा कर सकते हैं। कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो वो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट था लोग करके जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ थे। और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे और संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। इसलिए नेताजी के नाम पर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम किया, मैनपुरी के किसी हिस्से में चले जाए, अगर सबसे ज्यादा विकास और किसी के नाम की पटियां होंगी तो वो नेताजी की होंगी, किसी और दूसरे की नहीं। और मुझे याद है जिस समय नेताजी को मैंने एक्सप्रेस वे जो सबसे देश की अच्छी सड़क है उसके शिलान्यास पर बुलाया था। और जब नेताजी को मैंने शिलान्यास पर बुलाया तो वो आए वहां पर शिलान्यास के लिए, और जब सबके भाषण हो गए वहां पर और शिलान्यास होने जा रहा था तो नेताजी ने कहा, और जब उन्होंने जानकारी ली और समय पर चलवाने का काम किया नेताजी। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो केवल छोटी छोटी घटनाएं हैं, 2 या 3, ऐसी न जाने कितनी यादें यहाँ के लोगों के पास अपने पास हैं। इसलिए इस चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार है, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था, और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो वो समाजवादी पार्टी को जिता कर भेजा था। इसलिए मैनपुरी के अपने विधानसभा के जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का तो है ही है, लेकिन ये नेताजी से जुड़ा हुआ चुनाव है। मैनपुरी का सम्मान नेताजी ने बढ़ाने का काम किया, इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करना हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई। इसको समय के अंदर बना देंगे और आप लोगों को याद होगा और आप जानकारी करेंगे
कि देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली और एक्सप्रेस वे अगर कोई सड़क है तो वो नेताजी ने जिस सड़क का शिलान्यास किया था वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसका उद्घाटन भी नेताजी ने किया। और जब उद्घाटन किया था तो नेताजी के मंगवाए हुए सुखोई हवाई जहाज को भी उस सड़क पर उतार दिया। इसलिए आज अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो तो बनाया समाजवादियों ने, लेकिन अगर जल्दी किसी ने बनवाया तो वो नेताजी ने जल्दी बनवाया। इसी तरह यहां पर एक बार सभा थी जिसमें नेताजी आए थे और शिलान्यास होना था सैनिक स्कूल का। और जब सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया तो सबके सामने पूछा कि ये सैनिक स्कूल कितने दिन में चालू हो जाएगा। तो निर्माण निगम के एमडी थे, उन्होंने कहा कि 2 साल लगेगा, हम चालू कर देंगे। उसी समय नेता ने कहा ये 2 साल में नहीं बनना चाहिए, ये 1 साल में बन करके तैयार हो जाए और चालू हो जाए। तो जब महीने गिने गए तो केवल 9 महीने थे, क्योंकि सेशन शुरू होने के लिए केवल 9 महीने थे। लेकिन क्योंकि नेताजी ने कहा, और आप जानकारी करेंगे कि सैनिक स्कूल 1 साल में हम लोगों ने शुरू कर दिया। और नेताजी ने 1 साल के बाद पूछा तो बताओ वो मैनपुरी का सैनिक स्कूल शुरू हो गया। बहुत अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं। वरना कोई चुनाव रहा होगा, नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम ही महनपुर की जनता ने किया। इसलिए पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आज सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर डालने का काम करना। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी, उनके हर पक्ष को लिखा। और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जाऊंगा तो यहाँ के कुछ लोगों को पता होगा, जब बैच तैयार हो गए थे, क्लास तैयार हो गए थे, राजपाल कश्यप जी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह जी, सतीश यादव जी, कि हमने हमेशा अपनी सरकार में यही किया कि जब शिलान्यास करने गए तो उसकी उद्घाटन की तारीख भी पूछ ली। उन्होंने कई उदाहरण दिए पुलों के, कई सड़कों के, कि जानकारी करो कि जब मैं पुल बनवाने गया शिलान्यास करते समय वहां पर इंजीनियर से कहा कि उद्घाटन की तारीख क्या है, और जब उद्घाटन की तारीख पता लगी तब जाकर के उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैंने नेताजी से कहा कि ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये 36 महीने में ही बन सकता है, ये 36 महीने से पहले नहीं बन पाएगा। तो नेता ने कहा कि अगर ये 36 महीने में से कम में नहीं बनेगा तो इसका शिलान्यास मैं नहीं करूंगा। हमने पूछा आप कितने दिन में बनवाना चाहते हो? नेता ने कहा इसको 24 महीने में तैयार कर दो। और जब उन्होंने 24 महीने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे है, कोई सामान्य सड़क नहीं है। उन्होंने तभी याद दिलाया कि सैफई से पता रोड पता कर लेना, हमने कितने कम समय में बनवा दी थी। मैंने कहा ये सैफई पतारा वाली जैसी सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। उन्होंने कहा है तो आखिरकार सड़क ही। और जब मैंने इंजीनियरों से पूछा और अधिकारियों से कहा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करने जा रही हैं इनसे पूछिए
कि क्या ये 24 महीने में पूरा कर सकते हैं। कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो वो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट रहा लोग करके जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ थे। और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे और संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। इसलिए नेताजी के नाम पर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम किया, मैनपुरी के किसी हिस्से में चले जाए, अगर सबसे ज्यादा विकास और किसी के नाम की पटियां होंगी तो वो नेताजी की होंगी, किसी और दूसरे की नहीं। और मुझे याद है जिस समय नेताजी को मैंने एक्सप्रेस वे जो सबसे देश की अच्छी सड़क है उसके शिलान्यास पर बुलाया था मैंने। और जब नेताजी को मैंने शिलान्यास पर बुलाया तो वो आए वहां पर शिलान्यास के लिए, और जब सबके भाषण हो गए वहां पर और शिलान्यास होने जा रहा था तो नेताजी ने कहा, और जब उन्होंने जानकारी ली और समय पर चलवाने का काम किया नेताजी। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो केवल छोटी छोटी घटनाएं हैं, 2 या 3, ऐसी न जाने कितनी यादें यहाँ के लोगों के पास अपने पास हैं। इसलिए इस चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार है, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था, और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो वो समाजवादी पार्टी को जिता कर ले जाता। इसलिए मैनपुरी के अपने विधानसभा के जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का तो है ही है, लेकिन ये नेताजी से जुड़ा हुआ चुनाव है। मैनपुरी का सम्मान नेताजी ने बढ़ाने का काम किया, इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करना हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई। इसको समय के अंदर बना देंगे और आप लोगों को याद होगा और आप जानकारी करेंगे कि देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली और एक्सप्रेस वे अगर कोई सड़क है तो वो नेताजी ने जिस सड़क का शिलान्यास किया था वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसका उद्घाटन भी नेताजी किया। और जब उद्घाटन किया था तो नेताजी के मंगवाए हुए सुखोई हवाई जहाज को भी उस सड़क पर उतार दिया। इसलिए आज अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो तो बनाया समाजवादियों ने, लेकिन अगर जल्दी किसी ने बनवाया तो वो नेताजी ने जल्दी बनवाया। इसी तरह यहां पर एक बार सभा थी जिसमें नेताजी आए थे और शिलान्यास होना था सैनिक स्कूल का, और जब सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया तो सबके सामने पूछा कि ये सैनिक स्कूल कितने दिन में चालू हो जाएगा। तो निर्माण निगम के एमडी थे, उन्होंने कहा कि 2 साल लगेगा, हम चालू कर देंगे। उसी समय नेता ने कहा ये 2 साल में नहीं बनना चाहिए, 1 साल में बन करके तैयार हो जाए और चालू हो जाए। तो जब महीने गिने गए तो केवल 9 महीने थे, क्योंकि सेशन शुरू होने के लिए केवल 9 महीने थे। लेकिन क्योंकि नेताजी ने कहा, और आप जानकारी करेंगे कि सैनिक स्कूल 1 साल में हम लोगों ने शुरू कर दिया, और नेताजी ने 1 साल के बाद पूछा तो बताओ वो मैनपुरी का सैनिक स्कूल शुरू हो गया। बहुत अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है, और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं, वरना कोई चुनाव रहा होगा नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी मैनपुर की जनता ने किया। इसलिए पहला चुनाव
और पहला ऐसा समय है जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर डालने का काम करना। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी, उनके हर पक्ष को लिखा। और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जाऊंगा तो यहाँ के कुछ लोगों को पता होगा, जब बैच तैयार हो गए थे, क्लास तैयार हो गए थे, राजपाल कश्यप जी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह जी, सतीश यादव जी, नरेश। हमने हमेशा अपनी सरकार में यही किया कि जब शिलान्यास करने गए तो उसकी उद्घाटन की तारीख भी पूछ ली। उन्होंने कई उदाहरण दिए पुलों के, कई सड़कों के, कि जानकारी करो कि जब मैं पुल बनवाने गया शिलान्यास करते समय वहां पर इंजीनियर से कहा कि उद्घाटन की तारीख क्या है, और जब उद्घाटन की तारीख पता लगी तब जाकर के उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैंने नेताजी से कहा कि ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये 36 महीने में ही बन सकता है, ये 36 महीने से पहले नहीं बन पाएगा। तो नेता ने कहा कि अगर ये 36 महीने में से कम में नहीं बनेगा तो इसका शिलान्यास मैं नहीं करूंगा। हमने पूछा आप कितने दिन में बनवाना चाहते हो? नेता ने कहा इसको 24 महीने में तैयार कर दो। और जब उन्होंने 24 महीने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे है, कोई सामान्य सड़क नहीं है। उन्होंने तभी याद दिलाया कि सैफई से पता रोड पता कर लेना, हमने कितने कम समय में बनवा दी थी। मैंने कहा ये सैफई पतारा वाली जैसी सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। उन्होंने कहा है तो आखिरकार सड़क ही। और जब मैंने इंजीनियरों से पूछा और अधिकारियों से कहा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करने जा रही हैं इनसे पूछिए कि क्या ये 24 महीने में पूरा कर सकते हैं। कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो वो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट था लोग करके जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ थे। और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे, उस संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। इसलिए नेताजी के नाम पर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम किया, मैनपुरी के किसी हिस्से में चले जाए, अगर सबसे ज्यादा विकास और किसी के नाम की पटियां होंगी तो वो नेताजी की होंगी, किसी और दूसरे की नहीं। और मुझे याद है जिस समय नेताजी को मैंने एक्सप्रेस वे जो सबसे देश की अच्छी सड़क है उसके शिलान्यास पर बुलाया था। और जब नेताजी को मैंने शिलान्यास पर बुलाया तो वो आए वहां पर शिलान्यास के लिए, और जब सबके भाषण हो गए वहां पर और शिलान्यास होने जा रहा था तो नेताजी ने कहा, और जब उन्होंने जानकारी ली और समय पर चलवाने का काम किया नेताजी। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो केवल छोटी छोटी घटनाएं हैं, 2 या 3, ऐसी न जाने कितनी यादें यहाँ के लोगों के पास अपने पास हैं। इसलिए इस चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं,
काम तय के उलझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार है, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो वो समाजवादी पार्टी को जिता करके भेजा था। इसलिए मैनपुरी के अपने विधानसभा के जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का तो है ही है, लेकिन ये नेताजी से जुड़ा हुआ चुनाव है। मैनपुरी का सम्मान नेताजी ने बढ़ाने का काम किया, इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करना हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई। इसको समय के अंदर बना देंगे और आप लोगों को याद होगा और आप जानकारी करेंगे कि देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली और एक्सप्रेस वे अगर कोई सड़क है तो वो नेताजी ने जिस सड़क का शिलान्यास किया था वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसका उद्घाटन भी नेताजी किया। और जब उद्घाटन किया था तो नेताजी के मंगवाए हुए सुखोई हवाई जहाज को भी उस सड़क पर उतार दिया। इसलिए आज अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो तो बनाया समाजवादियों ने, लेकिन अगर जल्दी किसी ने बनवाया तो वो नेताजी ने जल्दी बनवाया। इसी तरह यहां पर एक बार सभा थी जिसमें नेताजी आए थे और शिलान्यास होना था सैनिक स्कूल का। और जब सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया तो सबके सामने पूछा कि ये सैनिक स्कूल कितने दिन में चालू हो जाएगा। तो निर्माण निगम के एमडी थे, उन्होंने कहा कि 2 साल लगेगा, हम चालू कर देंगे। उसी समय नेता ने कहा ये 2 साल में नहीं बनना चाहिए, ये 1 साल में बन करके तैयार हो जाए और चालू हो जाए। तो जब महीने गिने गए तो केवल 9 महीने थे, क्योंकि सेशन शुरू होने के लिए केवल 9 महीने थे। लेकिन क्योंकि नेताजी ने कहा, और आप जानकारी करेंगे कि सैनिक स्कूल 1 साल में हम लोगों ने शुरू कर दिया। और नेताजी ने 1 साल के बाद पूछा तो बताओ वो मैनपुरी का सैनिक स्कूल शुरू हो गया। बहुत अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं। वरना कोई चुनाव रहा होगा, नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी मैनपुर की जनता ने किया। इसलिए पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर डालने का काम करना। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी, उनके हर पक्ष को लिखा। और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जाऊंगा तो यहाँ के कुछ लोगों को पता होगा, जब बैच तैयार हो गए थे, क्लास तैयार हो गए थे, राजपाल कश्यप जी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह जी, सतीश यादव जी, हमने हमेशा अपनी सरकार में यही किया कि जब शिलान्यास करने गए तो उसकी उद्घाटन की तारीख भी पूछ ली। उन्होंने कई उदाहरण दिए पुलों के, कई सड़कों के, कि जानकारी करो कि जब मैं पुल बनवाने गया
शिलान्यास करते समय वहां पर इंजीनियर से कहा कि उद्घाटन की तारीख क्या है, और जब उद्घाटन की तारीख पता लगी तब जाकर के उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैंने नेताजी से कहा कि ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये 36 महीने में ही बन सकता है, ये 36 महीने से पहले नहीं बन पाएगा। तो नेता ने कहा कि अगर 36 महीने में से कम में नहीं बनेगा तो इसका शिलान्यास मैं नहीं करूंगा। हमने पूछा आप कितने दिन में बनवाना चाहते हो? नेता ने कहा इसको 24 महीने में तैयार कर दो। और जब उन्होंने 24 महीने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे है, कोई सामान्य सड़क नहीं है। उन्होंने तभी याद दिलाया कि सैफई से पता रोड पता कर लेना, हमने कितने कम समय में बनवा दी थी। मैंने कहा ये सैफई पतारा वाली जैसी सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। उन्होंने कहा है तो आखिरकार सड़क ही। और जब मैंने इंजीनियरों से पूछा और अधिकारियों से कहा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करने जा रही हैं इनसे पूछिए कि क्या ये 24 महीने में पूरा कर सकते हैं। कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो वो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट रहा लोग करके जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ थे। और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे और संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। इसलिए नेताजी के नाम पर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम किया, मैनपुरी के किसी हिस्से में चले जाए, अगर सबसे ज्यादा विकास और किसी के नाम की पटियां होंगी तो वो नेताजी की होंगी, किसी और दूसरे की नहीं। और मुझे याद है जिस समय नेताजी को मैंने एक्सप्रेस वे जो सबसे देश की अच्छी सड़क है उसके शिलान्यास पर बुलाया था। और जब नेताजी को मैंने शिलान्यास पर बुलाया तो वो आए वहां पर शिलान्यास के लिए। और जब सबके भाषण हो गए वहां पर और शिलान्यास होने जा रहा था तो नेताजी ने कहा, और जब उन्होंने जानकारी ली और समय पर चलवाने का काम किया नेताजी। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो केवल छोटी छोटी घटनाएं हैं, 2 या 3। ऐसी न जाने कितनी यादें यहाँ के लोगों के पास अपने पास हैं। इसलिए इस चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार है, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो वो समाजवादी पार्टी को जिता करके भेजा था। इसलिए मैनपुरी के अपने विधानसभा के जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का तो है ही है, लेकिन ये नेताजी से जुड़ा हुआ चुनाव है। मैनपुरी का सम्मान नेताजी ने बढ़ाने का काम किया। इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करना हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई। इसको समय के अंदर बना देंगे और आप लोगों को याद होगा और आप जानकारी करेंगे कि देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली और एक्सप्रेस वे अगर कोई सड़क है तो वो नेताजी ने जिस सड़क का शिलान्यास किया था वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसका उद्घाटन भी नेताजी ने। और जब उद्घाटन किया था तो नेताजी के मंगवाए हुए सुखोई हवाई जहाज को भी उस सड़क पर उतार दिया था। इसलिए आज अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो तो बनाया समाजवादियों ने, लेकिन अगर जल्दी किसी ने बनवाया तो वो नेताजी ने जल्दी बनवाया। इसी तरह यहां पर एक बार सभा थी जिसमें नेताजी आए थे और शिलान्यास होना था सैनिक स्कूल का।
और जब सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया तो सबके सामने पूछा कि ये सैनिक स्कूल कितने दिन में चालू हो जाएगा। तो निर्माण निगम के एमडी थे, उन्होंने कहा कि 2 साल लगेगा, हम चालू कर देंगे। उसी समय नेता ने कहा ये 2 साल में नहीं बनना चाहिए, ये 1 साल में बन करके तैयार हो जाए और चालू हो जाए। तो जब महीने गिने गए तो केवल 9 महीने थे, क्योंकि सेशन शुरू होने के लिए केवल 9 महीने थे। लेकिन क्योंकि नेताजी ने कहा, और आप जानकारी करेंगे कि सैनिक स्कूल 1 साल में हम लोगों ने शुरू कर दिया। और नेताजी ने 1 साल के बाद पूछा तो बताओ वो मैनपुरी का सैनिक स्कूल शुरू हो गया। बहुत अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है, और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं। वरना कोई चुनाव रहा होगा, नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी मैनपुर की जनता ने किया। इसलिए पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर डालने का काम करना। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी, उनके हर पक्ष को लिखा। और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जाऊंगा तो यहाँ के कुछ लोगों को पता होगा, जब बैच तैयार हो गए थे, क्लास तैयार हो गए थे, राजपाल कश्यप जी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह जी, सतीश यादव जी, नरेश। हमने हमेशा अपनी सरकार में यही किया कि जब शिलान्यास करने गए तो उसकी उद्घाटन की तारीख भी पूछ ली। उन्होंने कई उदाहरण दिए पुलों के, कई सड़कों के, कि जानकारी करो कि जब मैं पुल बनवाने गया शिलान्यास करते समय वहां पर इंजीनियर से कहा कि उद्घाटन की तारीख क्या है, और जब उद्घाटन की तारीख पता लगी तब जाकर के उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैंने नेताजी से कहा कि ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये 36 महीने में ही बन सकता है, ये 36 महीने से पहले नहीं बन पाएगा। तो नेता ने कहा कि अगर 36 महीने में से कम में नहीं बनेगा तो इसका शिलान्यास मैं नहीं करूंगा। हमने पूछा आप कितने दिन में बनवाना चाहते हो? नेता ने कहा इसको 24 महीने में तैयार कर दो। और जब उन्होंने 24 महीने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे है, कोई सामान्य सड़क नहीं है। उन्होंने तभी याद दिलाया कि सैफई से पता रोड पता कर लेना, हमने कितने कम समय में बनवा दी थी। मैंने कहा ये सैफई पतारा वाली जैसी सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। उन्होंने कहा है तो आखिरकार सड़क ही। और जब मैंने इंजीनियरों से पूछा और अधिकारियों से कहा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करने जा रही हैं इनसे पूछिए कि क्या ये 24 महीने में पूरा कर सकते हैं। कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो वो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट था लोग करके जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ थे। और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे, उस संघर्ष लगातार उन्होंने किया है।
इसलिए नेताजी के नाम पर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम किया, मैनपुरी के किसी हिस्से में चले जाए, अगर सबसे ज्यादा विकास और किसी के नाम की पटियां होंगी तो वो नेताजी की होंगी, किसी और दूसरे की नहीं। और मुझे याद है जिस समय नेताजी को मैंने एक्सप्रेस वे, जो सबसे देश की अच्छी सड़क है, उसके शिलान्यास पर बुलाया था। और जब नेताजी को मैंने शिलान्यास पर बुलाया तो वो आए वहां पर शिलान्यास के लिए, और जब सबके भाषण हो गए वहां पर और शिलान्यास होने जा रहा था तो नेताजी ने कहा, और जब उन्होंने जानकारी ली और समय पर चलवाने का काम किया नेताजी ने। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो केवल छोटी छोटी घटनाएं हैं, 2 या 3, ऐसी न जाने कितनी यादें यहाँ के लोगों के पास अपने पास हैं। इसलिए इस चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार है, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था, और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो वो समाजवादी पार्टी को जिता कर ले जाता। इसलिए मैनपुरी के अपने विधानसभा के जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का तो है ही है, लेकिन ये नेताजी से जुड़ा हुआ चुनाव है। मैनपुरी का सम्मान नेताजी ने बढ़ाने का काम किया, इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करना हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई। इसको समय के अंदर बना देंगे और आप लोगों को याद होगा और आप जानकारी करेंगे कि देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली और एक्सप्रेस वे अगर कोई सड़क है तो वो नेताजी ने जिस सड़क का शिलान्यास किया था वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसका उद्घाटन भी नेताजी ने। और जब उद्घाटन किया था तो नेताजी के मंगवाए हुए सुखोई हवाई जहाज को भी उस सड़क पर उतार दिया। इसलिए आज अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो तो बनाया समाजवादियों ने, लेकिन अगर जल्दी किसी ने बनवाया तो वो नेताजी ने जल्दी बनवाया। इसी तरह यहां पर एक बार सभा थी जिसमें नेताजी आए थे और शिलान्यास होना था सैनिक स्कूल का, और जब सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया तो सबके सामने पूछा कि ये सैनिक स्कूल कितने दिन में चालू हो जाएगा। तो निर्माण निगम के एमडी थे, उन्होंने कहा कि 2 साल लगेगा, हम चालू कर देंगे। उसी समय नेता ने कहा ये 2 साल में नहीं बनना चाहिए, ये 1 साल में बन करके तैयार हो जाए और चालू हो जाए। तो जब महीने गिने गए तो केवल 9 महीने थे, क्योंकि सेशन शुरू होने के लिए केवल 9 महीने थे। लेकिन क्योंकि नेताजी ने कहा, और आप जानकारी करेंगे कि सैनिक स्कूल 1 साल में हम लोगों ने शुरू कर दिया, और नेताजी ने 1 साल के बाद पूछा तो बताओ वो मैनपुरी का सैनिक स्कूल शुरू हो गया। बहुत अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है, और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं, वरना कोई चुनाव रहा होगा नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी मैनपुर की जनता ने किया। इसलिए पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर डालने का काम करना। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी।
उनके हर पक्ष को लिखा और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जाऊंगा तो यहाँ के कुछ लोगों को पता होगा, जब बैच तैयार हो गए थे, क्लास तैयार हो गए थे, राजपाल कश्यप जी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह जी, सतीश यादव जी, नरेश। हमने हमेशा अपनी सरकार में यही किया कि जब शिलान्यास करने गए तो उसकी उद्घाटन की तारीख भी पूछ ली। उन्होंने कई उदाहरण दिए पुलों के, कई सड़कों के, कि जानकारी करो कि जब मैं पुल बनवाने गया, शिलान्यास करते समय वहां पर इंजीनियर से कहा कि उद्घाटन की तारीख क्या है, और जब उद्घाटन की तारीख पता लगी तब जाकर के उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैंने नेताजी से कहा कि ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये 36 महीने में ही बन सकता है, ये 36 महीने से पहले नहीं बन पाएगा। तो नेता ने कहा कि अगर 36 महीने में से कम में नहीं बनेगा तो इसका शिलान्यास मैं नहीं करूंगा। हमने पूछा आप कितने दिन में बनवाना चाहते हो? नेता ने कहा इसको 24 महीने में तैयार कर दो। और जब उन्होंने 24 महीने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे है, कोई सामान्य सड़क नहीं है। उन्होंने तभी याद दिलाया कि सैफई से रोड पता कर लेना, हमने कितने कम समय में बनवा दी थी। मैंने कहा ये सैफई पतारा वाली जैसी सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। उन्होंने कहा है तो आखिरकार सड़क ही। और जब मैंने इंजीनियरों से पूछा और अधिकारियों से कहा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करने जा रही हैं, इनसे पूछिए कि क्या ये 24 महीने में पूरा कर सकते हैं। कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो वो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट था, लोग करके जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ थे। और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे और संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। इसलिए नेताजी के नाम पर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम किया, मैनपुरी के किसी हिस्से में चले जाए, अगर सबसे ज्यादा विकास और किसी के नाम की पटियां होंगी तो वो नेताजी की होंगी, किसी और दूसरे की नहीं। और मुझे याद है जिस समय नेताजी को मैंने एक्सप्रेस वे जो सबसे देश की अच्छी सड़क है उसके शिलान्यास पर बुलाया था। और जब नेताजी को मैंने शिलान्यास पर बुलाया तो आए वहां पर शिलान्यास के लिए, और जब सबके भाषण हो गए वहां पर और शिलान्यास होने जा रहा था तो नेताजी ने कहा, और जब उन्होंने जानकारी ली और समय पर चलवाने का काम किया नेताजी। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो केवल छोटी छोटी घटनाएं हैं, 2 या 3, ऐसी न जाने कितनी यादें यहाँ के लोगों के पास अपने पास हैं। इसलिए इस चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार हैं, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था, और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो वो समाजवादी पार्टी को जिता कर ले जाता। इसलिए मैनपुरी के अपने विधानसभा के जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का तो है ही है, लेकिन ये
नेताजी से जुड़ा हुआ चुनाव है। मैनपुरी का सम्मान नेताजी ने बढ़ाने का काम किया, इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करना हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई। इसको समय के अंदर बना देंगे और आप लोगों को याद होगा और आप जानकारी करेंगे कि देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली और एक्सप्रेस वे अगर कोई सड़क है तो वो नेताजी ने जिस सड़क का शिलान्यास किया था वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसका उद्घाटन भी नेताजी ने और जब उद्घाटन किया था तो नेताजी के मंगवाए हुए सुखोई हवाई जहाज को भी उस सड़क पर उतार दिया था। इसलिए आज अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो तो बनाया समाजवादियों ने, लेकिन अगर जल्दी किसी ने बनवाया तो वो नेताजी ने जल्दी बनवाया। इसी तरह यहां पर एक बार सभा थी जिसमें नेताजी आए थे और शिलान्यास होना था सैनिक स्कूल का, और जब सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया तो सबके सामने पूछा कि ये सैनिक स्कूल कितने दिन में चालू हो जाएगा। तो निर्माण निगम के एमडी थे, उन्होंने कहा कि 2 साल लगेगा, हम चालू कर देंगे। उसी समय नेता ने कहा ये 2 साल में नहीं बनना चाहिए, ये 1 साल में बन करके तैयार हो जाए और चालू हो जाए। तो जब महीने गिने गए तो केवल 9 महीने थे, क्योंकि सेशन शुरू होने के लिए केवल 9 महीने थे। लेकिन क्योंकि नेताजी ने कहा और आप जानकारी करेंगे कि सैनिक स्कूल 1 साल में हम लोगों ने शुरू कर दिया, और नेताजी ने 1 साल के बाद पूछा तो बताओ वो मैनपुरी का सैनिक स्कूल शुरू हो गया। बहुत अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है, और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं। वरना कोई चुनाव रहा होगा, नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी मैनपुर की जनता ने किया। इसलिए पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर डालने का काम करना। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी, उनके हर पक्ष को लिखा। और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं रहूंगा तो यहाँ के कुछ लोगों को पता होगा, जब बैच तैयार हो गए थे, क्लास तैयार हो गए थे, राजपाल कश्यप जी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह जी, सतीश यादव जी, नरेश। हमने हमेशा अपनी सरकार में यही किया कि जब शिलान्यास करने गए तो उसकी उद्घाटन की तारीख भी पूछ ली। उन्होंने कई उदाहरण दिए पुलों के, कई सड़कों के, कि जानकारी करो कि जब मैं पुल बनवाने गया शिलान्यास करते समय वहां पर इंजीनियर से कहा कि उद्घाटन की तारीख क्या है, और जब उद्घाटन की तारीख पता लगी तब जाकर के उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैंने नेताजी से कहा कि ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये 36 महीने में ही बन सकता है, ये 36 महीने से पहले नहीं बन पाएगा। तो नेता ने कहा कि अगर ये 36 महीने में से कम में नहीं बनेगा तो इसका शिलान्यास मैं नहीं करूंगा। हमने पूछा आप कितने दिन में बनवाना चाहते हो? नेता ने कहा इसको 24 महीने में तैयार कर दो। और जब उन्होंने 24 महीने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे है, कोई सामान्य सड़क नहीं है,
उन्होंने तभी याद दिलाया कि सैफई से पता कर लेना हमने कितने कम समय में बनवा दी थी। मैंने कहा ये सैफई पतारा वाली जैसी सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। उन्होंने कहा है तो आखिरकार सड़क ही। और जब मैंने इंजीनियरों से पूछा और अधिकारियों से कहा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करने जा रही हैं इनसे पूछिए कि क्या ये 24 महीने में पूरा कर सकते हैं। कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो वो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट था लोग करके जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ थे। और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे, उस संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। इसलिए नेताजी के नाम पर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम किया, मैनपुरी के किसी हिस्से में चले जाए, अगर सबसे ज्यादा विकास और किसी के नाम की पटियां होंगी तो वो नेताजी की होंगी, किसी और दूसरे की नहीं। और मुझे याद है जिस समय नेताजी को मैंने एक्सप्रेस वे जो सबसे देश की अच्छी सड़क है उसके शिलान्यास पर बुलाया था। और जब नेताजी को मैंने शिलान्यास पर बुलाया तो वो आए वहां पर शिलान्यास के लिए। और जब सबके भाषण हो गए वहां पर और शिलान्यास होने जा रहा था तो नेताजी ने कहा, और जब उन्होंने जानकारी ली और समय पर चलवाने का काम किया नेताजी। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो केवल छोटी छोटी घटनाएं हैं, 2 या 3। ऐसी न जाने कितनी यादें यहाँ के लोगों के पास अपने पास हैं। इसलिए इस चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार है, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो वो समाजवादी पार्टी को जिता करके भेजा था। इसलिए मैनपुरी के अपने विधानसभा के जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का तो है ही है, लेकिन ये नेताजी से जुड़ा हुआ चुनाव है। मैनपुरी का सम्मान नेताजी ने बढ़ाने का काम किया। इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करना हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई। इसको समय के अंदर बना देंगे और आप लोगों को याद होगा और आप जानकारी करेंगे कि देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली और एक्सप्रेस वे अगर कोई सड़क है तो वो नेताजी ने जिस सड़क का शिलान्यास किया था वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसका उद्घाटन भी नेताजी किया। और जब उद्घाटन किया था तो नेताजी के मंगवाए हुए सुखोई हवाई जहाज को भी उस सड़क पर उतार दिया। इसलिए आज अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो तो बनाया समाजवादियों ने, लेकिन अगर जल्दी किसी ने बनवाया तो वो नेताजी ने जल्दी बनवाया। इसी तरह यहां पर एक बार सभा थी जिसमें नेताजी आए थे और शिलान्यास होना था सैनिक स्कूल का। और जब सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया तो सबके सामने पूछा कि ये सैनिक स्कूल कितने दिन में चालू हो जाएगा। तो निर्माण निगम के एमडी थे, उन्होंने कहा कि 2 साल लगेगा, हम चालू कर देंगे। उसी समय नेता ने कहा ये 2 साल में नहीं बनना चाहिए, ये 1 साल में बन करके तैयार हो जाए और चालू हो जाए। तो जब महीने गिने गए तो केवल 9 महीने थे, क्योंकि सेशन शुरू होने के लिए केवल 9 महीने थे। लेकिन क्योंकि नेताजी ने कहा और आप जानकारी करेंगे कि सैनिक स्कूल 1 साल में हम लोगों ने शुरू कर दिया। और नेताजी ने 1 साल के बाद पूछा तो बताओ वो मैनपुरी का सैनिक स्कूल शुरू हो गया। बहुत अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है।
और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं। वरना कोई चुनाव रहा होगा, नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम ही महंत की जनता ने किया। इसलिए पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर डालने का काम करना। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी, उनके हर पक्ष को लिखा। और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जाऊंगा तो यहाँ के कुछ लोगों को पता होगा, जब बैच तैयार हो गए थे, क्लास तैयार हो गए थे, राजपाल कश्यप जी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह जी, सतीश यादव जी, नरेश। हमने हमेशा अपनी सरकार में यही किया कि जब शिलान्यास करने गए तो उसकी उद्घाटन की तारीख भी पूछ ली। उन्होंने कई उदाहरण दिए पुलों के, कई सड़कों के, कि जानकारी करो कि जब मैं पुल बनवाने गया शिलान्यास करते समय वहां पर इंजीनियर से कहा कि उद्घाटन की तारीख क्या है, और जब उद्घाटन की तारीख पता लगी तब जाकर के उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैंने नेताजी से कहा कि ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये 36 महीने में ही बन सकता है, ये 36 महीने से पहले नहीं बन पाएगा। तो नेता ने कहा कि अगर 36 महीने में से कम में नहीं बनेगा तो इसका शिलान्यास मैं नहीं करूंगा। हमने पूछा आप कितने दिन में बनवाना चाहते हो? नेता ने कहा इसको 24 महीने में तैयार कर दो। और जब उन्होंने 24 महीने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे है, कोई सामान्य सड़क नहीं है। उन्होंने तभी याद दिलाया कि सैफई से पता रोड पता कर लेना, हमने कितने कम समय में बनवा दी थी। मैंने कहा ये सैफई पतारा वाली जैसी सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। उन्होंने कहा है तो आखिरकार सड़क ही। और जब मैंने इंजीनियरों से पूछा और अधिकारियों से कहा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करने जा रही हैं इनसे पूछिए कि क्या ये 24 महीने में पूरा कर सकते हैं। कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो वो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट था लोग करके जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ थे। और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे और संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। इसलिए नेताजी के नाम पर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम किया, मैनपुरी के किसी हिस्से में चले जाए, अगर सबसे ज्यादा विकास और किसी के नाम की पटियां होंगी तो वो नेताजी की होंगी, किसी और दूसरे की नहीं। और मुझे याद है जिस समय नेताजी को मैंने एक्सप्रेस वे जो सबसे देश की अच्छी सड़क है उसके शिलान्यास पर बुलाया था। और जब नेताजी को मैंने शिलान्यास पर बुलाया तो वो आए वहां पर शिलान्यास के लिए, और जब सबके भाषण हो गए वहां पर
और शिलान्यास होने जा रहा था तो नेताजी ने कहा, और जब उन्होंने जानकारी ली और समय पर चलवाने का काम किया नेताजी ने। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो केवल छोटी छोटी घटनाएं हैं, 2 या 3, ऐसी न जाने कितनी यादें यहाँ के लोगों के पास अपने पास हैं। इसलिए इस चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार हैं, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था, और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो वो समाजवादी पार्टी को जिता कर भेजा था। इसलिए मैनपुरी के अपने विधानसभा के जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का तो है ही है, लेकिन ये नेताजी से जुड़ा हुआ चुनाव है। मैनपुरी का सम्मान नेताजी ने बढ़ाने का काम किया, इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करना हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई। इसको समय के अंदर बना देंगे और आप लोगों को याद होगा और आप जानकारी करेंगे कि देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली और एक्सप्रेस वे अगर कोई सड़क है तो वो नेताजी ने जिस सड़क का शिलान्यास किया था वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसका उद्घाटन भी नेताजी ने। और जब उद्घाटन किया था तो नेताजी के मंगवाए हुए सुखोई हवाई जहाज को भी उस सड़क पर उतार दिया था। इसलिए आज अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो तो बनाया समाजवादियों ने, लेकिन अगर जल्दी किसी ने बनवाया तो वो नेताजी ने जल्दी बनवाया। इसी तरह यहां पर एक बार सभा थी जिसमें नेताजी आए थे और शिलान्यास होना था सैनिक स्कूल का, और जब सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया तो सबके सामने पूछा कि ये सैनिक स्कूल कितने दिन में चालू हो जाएगा। तो निर्माण निगम के एमडी थे, उन्होंने कहा कि 2 साल लगेगा, हम चालू कर देंगे। उसी समय नेता ने कहा ये 2 साल में नहीं बनना चाहिए, ये 1 साल में बन करके तैयार हो जाए और चालू हो जाए। तो जब महीने गिने गए तो केवल 9 महीने थे, क्योंकि सेशन शुरू होने के लिए केवल 9 महीने थे। लेकिन क्योंकि नेताजी ने कहा, और आप जानकारी करेंगे कि सैनिक स्कूल 1 साल में हम लोगों ने शुरू कर दिया, और नेताजी ने 1 साल के बाद पूछा तो बताओ वो मैनपुरी का सैनिक स्कूल शुरू हो गया। बहुत अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है, और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं। वरना कोई चुनाव रहा होगा, नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी मैनपुर की जनता ने किया। इसलिए पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव से साइकिल पर डालने का काम करना। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी, उनके हर पक्ष को लिखा। और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जाऊंगा तो यहाँ के कुछ लोगों को पता होगा, जब बैच तैयार हो गए थे, क्लास तैयार हो गए थे,
सतीश यादव जी, नरेश कि हमने हमेशा अपनी सरकार में यही किया कि जब शिलान्यास करने गए तो उसकी उद्घाटन की तारीख भी पूछ ली। उन्होंने कई उदाहरण दिए पुलों के, कई सड़कों के, कि जानकारी करो कि जब मैं पुल बनवाने गया शिलान्यास करते समय वहां पर इंजीनियर से कहा कि उद्घाटन की तारीख क्या है, और जब उद्घाटन की तारीख पता लगी तब जाकर के उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैंने नेताजी से कहा कि ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये 36 महीने में ही बन सकता है, ये 36 महीने से पहले नहीं बन पाएगा। तो नेता ने कहा कि अगर 36 महीने में से कम में नहीं बनेगा तो इसका शिलान्यास मैं नहीं करूंगा। हमने पूछा आप कितने दिन में बनवाना चाहते हो? नेता ने कहा इसको 24 महीने में तैयार कर दो। और जब उन्होंने 24 महीने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे है, कोई सामान्य सड़क नहीं है। उन्होंने तभी याद दिलाया कि सैफई से रोड पता कर लेना, हमने कितने कम समय में बनवा दी थी। मैंने कहा ये सैफई पतारा वाली जैसी सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। उन्होंने कहा है तो आखिरकार सड़क ही। और जब मैंने इंजीनियरों से पूछा और अधिकारियों से कहा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करने जा रही हैं इनसे पूछिए कि क्या ये 24 महीने में पूरा कर सकते हैं। कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो वो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट था लोग करके जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ थे। और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे उस संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। इसलिए नेताजी के नाम पर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम किया, मैनपुरी के किसी हिस्से में चले जाए, अगर सबसे ज्यादा विकास और किसी के नाम की पटियां होंगी तो वो नेताजी की होंगी, किसी और दूसरे की नहीं। और मुझे याद है जिस समय नेताजी को मैंने एक्सप्रेस वे जो सबसे देश की अच्छी सड़क है उसके शिलान्यास पर बुलाया था। और जब नेताजी को मैंने शिलान्यास पर बुलाया तो वो आए वहां पर शिलान्यास के लिए। और जब सबके भाषण हो गए वहां पर और शिलान्यास होने जा रहा था तो नेताजी ने कहा, और जब उन्होंने जानकारी ली और समय पर चलवाने का काम किया नेताजी। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो केवल छोटी छोटी घटनाएं हैं, 2 या 3, ऐसी न जाने कितनी यादें यहाँ के लोगों के पास अपने पास हैं। इसलिए इस चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार है, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो वो समाजवादी पार्टी को जिता करके भेजा था। इसलिए मैनपुरी के अपने विधानसभा के जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का तो है ही है, लेकिन ये नेताजी से जुड़ा हुआ चुनाव है। मैनपुरी का सम्मान नेताजी ने बढ़ाने का काम किया। इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करना हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई। इसको समय के अंदर बना देंगे और आप लोगों को याद होगा और आप जानकारी करेंगे कि देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली और एक्सप्रेस वे अगर कोई सड़क है तो वो नेताजी ने जिस सड़क का शिलान्यास किया था वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसका उद्घाटन भी नेताजी ने और जब उद्घाटन किया था तो नेताजी के मंगवाए हुए सुखोई हवाई जहाज को भी उस सड़क पर उतार दिया था। इसलिए आज अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो
तो बनाया समाजवादियों ने, लेकिन अगर जल्दी किसी ने बनवाया तो वो नेताजी ने जल्दी बनवाया। इसी तरह यहां पर एक बार सभा थी जिसमें नेताजी आए थे और शिलान्यास होना था सैनिक स्कूल का। और जब सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया तो सबके सामने पूछा कि ये सैनिक स्कूल कितने दिन में चालू हो जाएगा। तो निर्माण निगम के एमडी थे, उन्होंने कहा कि 2 साल लगेगा, हम चालू कर देंगे। उसी समय नेता ने कहा ये 2 साल में नहीं बनना चाहिए, ये 1 साल में बन करके तैयार हो जाए और चालू हो जाए। तो जब महीने गिने गए तो केवल 9 महीने थे, क्योंकि सेशन शुरू होने के लिए केवल 9 महीने थे। लेकिन क्योंकि नेताजी ने कहा, और आप जानकारी करेंगे कि सैनिक स्कूल 1 साल में हम लोगों ने शुरू कर दिया। और नेताजी ने 1 साल के बाद पूछा तो बताओ वो मैनपुरी का सैनिक स्कूल शुरू हो गया। बहुत अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है। और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं, वरना कोई चुनाव रहा होगा नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी महनपुर की जनता ने किया। इसलिए पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आज सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर डालने का काम करना। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी, उनके हर पक्ष को लिखा। और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जाऊंगा तो यहाँ के कुछ लोगों को पता होगा, जब बैच तैयार हो गए थे, क्लास तैयार हो गए थे, राजपाल कश्यप जी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह जी, सतीश यादव जी, नरेश। हमने हमेशा अपनी सरकार में यही किया कि जब शिलान्यास करने गए तो उसकी उद्घाटन की तारीख भी पूछ ली। उन्होंने कई उदाहरण दिए पुलों के, कई सड़कों के, कि जानकारी करो कि जब मैं पुल बनवाने गया शिलान्यास करते समय वहां पर इंजीनियर से कहा कि उद्घाटन की तारीख क्या है, और जब उद्घाटन की तारीख पता लगी तब जाकर के उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैंने नेताजी से कहा कि ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये 36 महीने में ही बन सकता है, ये 36 महीने से पहले नहीं बन पाएगा। तो नेता ने कहा कि अगर 36 महीने में से कम में नहीं बनेगा तो इसका शिलान्यास मैं नहीं करूंगा। हमने पूछा आप कितने दिन में बनवाना चाहते हो? नेता ने कहा इसको 24 महीने में तैयार कर दो। और जब उन्होंने 24 महीने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे है, कोई सामान्य सड़क नहीं है। उन्होंने तभी याद दिलाया कि सैफई से पता रोड पता कर लेना, हमने कितने कम समय में बनवा दी थी। मैंने कहा ये सैफई पतारा वाली जैसी सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। उन्होंने कहा है तो आखिरकार सड़क ही। और जब मैंने इंजीनियरों से पूछा और अधिकारियों से कहा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करने जा रही हैं इनसे पूछिए कि क्या ये 24 महीने में पूरा कर सकते हैं। कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं
तो वो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट रहा लोग करके जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ थे। और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे और संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। इसलिए नेताजी के नाम पर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम किया, मैनपुरी के किसी हिस्से में चले जाए, अगर सबसे ज्यादा विकास और किसी के नाम की पटियां होंगी तो वो नेताजी की होंगी, किसी और दूसरे की नहीं। और मुझे याद है जिस समय नेताजी को मैंने एक्सप्रेस वे जो सबसे देश की अच्छी सड़क है उसके शिलान्यास पर बुलाया था। और जब नेताजी को मैंने शिलान्यास पर बुलाया तो वो आए वहां पर शिलान्यास के लिए, और जब सबके भाषण हो गए वहां पर और शिलान्यास होने जा रहा था तो नेताजी ने कहा, और जब उन्होंने जानकारी ली और समय पर चलवाने का काम किया नेताजी। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो केवल छोटी छोटी घटनाएं हैं, 2 या 3, ऐसी न जाने कितनी यादें यहाँ के लोगों के पास अपने पास हैं। इसलिए इस चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार हैं, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था, और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो वो समाजवादी पार्टी को जिता कर ले जाता। इसलिए मैनपुरी के अपने विधानसभा के जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का तो है ही है, लेकिन ये नेताजी से जुड़ा हुआ चुनाव है। मैनपुरी का सम्मान नेताजी ने बढ़ाने का काम किया, इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करना हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई। इसको समय के अंदर बना देंगे और आप लोगों को याद होगा और आप जानकारी करेंगे कि देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली और एक्सप्रेस वे अगर कोई सड़क है तो वो नेताजी ने जिस सड़क का शिलान्यास किया था वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसका उद्घाटन भी नेताजी किया। और जब उद्घाटन किया था तो नेताजी के मंगवाए हुए सुखोई हवाई जहाज को भी उस सड़क पर उतार दिया। इसलिए आज अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो तो बनाया समाजवादियों ने, लेकिन अगर जल्दी किसी ने बनवाया तो वो नेताजी ने जल्दी बनवाया। इसी तरह यहां पर एक बार सभा थी जिसमें नेताजी आए थे और शिलान्यास होना था सैनिक स्कूल का, और जब सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया तो सबके सामने पूछा कि ये सैनिक स्कूल कितने दिन में चालू हो जाएगा। तो निर्माण निगम के एमडी थे, उन्होंने कहा कि 2 साल लगेगा, हम चालू कर देंगे। उसी समय नेता ने कहा ये 2 साल में नहीं बनना चाहिए, ये 1 साल में बन करके तैयार हो जाए और चालू हो जाए। तो जब महीने गिने गए तो केवल 9 महीने थे, क्योंकि सेशन शुरू होने के लिए केवल 9 महीने थे। लेकिन क्योंकि नेताजी ने कहा, और आप जानकारी करेंगे कि सैनिक स्कूल 1 साल में हम लोगों ने शुरू कर दिया, और नेताजी ने 1 साल के बाद पूछा तो बताओ वो मैनपुरी का सैनिक स्कूल शुरू हो गया। बहुत अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है, और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं। वरना कोई चुनाव रहा होगा नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी मैनपुर की जनता ने किया। इसलिए पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर डालने का काम करना। ये वही साइकिल है
जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी, उनके हर पक्ष को लिखा। और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जाऊंगा तो यहाँ के कुछ लोगों को पता होगा, जब बैच तैयार हो गए थे, क्लास तैयार हो गए थे, राजपाल कश्यप जी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह जी, सतीश यादव जी, नरेश। हमने हमेशा अपनी सरकार में यही किया कि जब शिलान्यास करने गए तो उसकी उद्घाटन की तारीख भी पूछ ली। उन्होंने कई उदाहरण दिए पुलों के, कई सड़कों के, कि जानकारी करो कि जब मैं पुल बनवाने गया, शिलान्यास करते समय वहां पर इंजीनियर से कहा कि उद्घाटन की तारीख क्या है, और जब उद्घाटन की तारीख पता लगी तब जाकर के उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैंने नेताजी से कहा कि ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये 36 महीने में ही बन सकता है, ये 36 महीने से पहले नहीं बन पाएगा। तो नेता ने कहा कि अगर ये 36 महीने में से कम में नहीं बनेगा तो इसका शिलान्यास मैं नहीं करूंगा। हमने पूछा आप कितने दिन में बनवाना चाहते हो? नेता ने कहा इसको 24 महीने में तैयार कर दो। और जब उन्होंने 24 महीने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे है, कोई सामान्य सड़क नहीं है। उन्होंने तभी याद दिलाया कि सैफई से पता कर लेना हमने कितने कम समय में बनवा दी थी। मैंने कहा ये सैफई पतारा वाली जैसी सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। उन्होंने कहा है तो आखिरकार सड़क ही। और जब मैंने इंजीनियरों से पूछा और अधिकारियों से कहा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करने जा रही हैं, इनसे पूछिए कि क्या ये 24 महीने में पूरा कर सकते हैं। कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो वो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट था, लोग करके जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ थे। और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे, उस संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। इसलिए नेताजी के नाम पर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम किया, मैनपुरी के किसी हिस्से में चले जाए, अगर सबसे ज्यादा विकास और किसी के नाम की पटियां होंगी तो वो नेताजी की होंगी, किसी और दूसरे की नहीं। और मुझे याद है जिस समय नेताजी को मैंने एक्सप्रेस वे जो सबसे देश की अच्छी सड़क है उसके शिलान्यास पर बुलाया था। और जब नेताजी को मैंने शिलान्यास पर बुलाया तो वो आए वहां पर शिलान्यास के लिए। और जब सबके भाषण हो गए वहां पर और शिलान्यास होने जा रहा था तो नेताजी ने कहा, और जब उन्होंने जानकारी ली और समय पर चलवाने का काम किया नेताजी। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो केवल छोटी छोटी घटनाएं हैं, 2 या 3, ऐसी न जाने कितनी यादें यहाँ के लोगों के पास अपने पास हैं। इसलिए इस चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार है, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था, और रद्द होने के बाद भी
यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो वो समाजवादी पार्टी को जिता करके भेजा था। इसलिए मैनपुरी के अपने विधानसभा के जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का तो है ही है, लेकिन ये नेताजी से जुड़ा हुआ चुनाव है। मैनपुरी का सम्मान नेताजी ने बढ़ाने का काम किया, इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई। इसको समय के अंदर बना देंगे और आप लोगों को याद होगा और आप जानकारी करेंगे कि देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली और एक्सप्रेस वे अगर कोई सड़क है तो वो नेताजी ने जिस सड़क का शिलान्यास किया था वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसका उद्घाटन भी नेताजी किया। और जब उद्घाटन किया था तो नेताजी के मंगवाए हुए सुखोई हवाई जहाज को भी उस सड़क पर उतार दिया। इसलिए आज अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो तो बनाया समाजवादियों ने, लेकिन अगर जल्दी किसी ने बनवाया तो वो नेताजी ने जल्दी बनवाया। इसी तरह यहां पर एक बार सभा थी जिसमें नेताजी आए थे और शिलान्यास होना था सैनिक स्कूल का। और जब सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया तो सबके सामने पूछा कि ये सैनिक स्कूल कितने दिन में चालू हो जाएगा। तो निर्माण निगम के एमडी थे, उन्होंने कहा कि 2 साल लगेगा, हम चालू कर देंगे। उसी समय नेता ने कहा ये 2 साल में नहीं बनना चाहिए, 1 साल में बन करके तैयार हो जाए और चालू हो जाए। तो जब महीने गिने गए तो केवल 9 महीने थे, क्योंकि सेशन शुरू होने के लिए केवल 9 महीने थे। लेकिन क्योंकि नेताजी ने कहा और आप जानकारी करेंगे कि सैनिक स्कूल 1 साल में हम लोगों ने शुरू कर दिया। और नेताजी ने 1 साल के बाद पूछा तो बताओ वो मैनपुरी का सैनिक स्कूल शुरू हो गया। बहुत अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं, वरना कोई चुनाव रहा होगा नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी मैनपुर की जनता ने किया। इसलिए पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर डालने का काम करना। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी, उनके हर पक्ष को लिखा। और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जाऊंगा तो यहाँ के कुछ लोगों को पता होगा जब बैच तैयार हो गए थे, क्लास तैयार हो गए थे, राजपाल कश्यप जी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह जी, सतीश यादव जी, नरेश। हमने हमेशा अपनी सरकार में यही किया कि जब शिलान्यास करने गए तो उसकी उद्घाटन की तारीख भी पूछ ली। उन्होंने कई उदाहरण दिए पुलों के, कई सड़कों के, कि जानकारी करो कि जब मैं पुल बनवाने गया शिलान्यास करते समय वहां पर इंजीनियर से कहा कि उद्घाटन की तारीख क्या है, और जब उद्घाटन की तारीख पता लगी तब जाकर के उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैंने नेताजी से कहा कि ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये 36 महीने में ही बन सकता है, ये 36 महीने से पहले नहीं बन पाएगा।
तो नेता ने कहा कि अगर 36 महीने में से कम में नहीं बनेगा तो इसका शिलान्यास मैं नहीं करूंगा। हमने पूछा आप कितने दिन में बनवाना चाहते हो? नेता ने कहा इसको 24 महीने में तैयार कर दो। और जब उन्होंने 24 महीने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे है, कोई सामान्य सड़क नहीं है। उन्होंने तभी याद दिलाया कि सैफई से पतारा रोड पता कर लेना, हमने कितने कम समय में बनवा दी थी। मैंने कहा ये सैफई पतारा वाली जैसी सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। उन्होंने कहा है तो आखिरकार सड़क ही। और जब मैंने इंजीनियरों से पूछा और अधिकारियों से कहा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करने जा रही हैं इनसे पूछिए कि क्या ये 24 महीने में पूरा कर सकते हैं। कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो वो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट रहा लोग करके जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ थे। और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे और संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। इसलिए नेताजी के नाम पर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम किया, मैनपुरी के किसी हिस्से में चले जाए, अगर सबसे ज्यादा विकास और किसी के नाम की पटियां होंगी तो वो नेताजी की होंगी, किसी और दूसरे की नहीं। और मुझे याद है जिस समय नेताजी को मैंने एक्सप्रेस वे जो सबसे देश की अच्छी सड़क है उसके शिलान्यास पर बुलाया था। और जब नेताजी को मैंने शिलान्यास पर बुलाया तो आए वहां पर शिलान्यास के लिए। और जब सबके भाषण हो गए वहां पर और शिलान्यास होने जा रहा था तो नेताजी ने कहा, और जब उन्होंने जानकारी ली और समय पर चलवाने का काम किया नेताजी। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो केवल छोटी छोटी घटनाएं हैं, 2 या 3 ऐसी न जाने कितनी यादें यहाँ के लोगों के पास अपने पास हैं। इसलिए इस चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार हैं, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो वो समाजवादी पार्टी को जिता कर ले जाता। इसलिए मैनपुरी के अपने विधानसभा के जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का तो है ही है, लेकिन ये नेताजी से जुड़ा हुआ चुनाव है। मैनपुरी का सम्मान नेताजी ने बढ़ाने का काम किया। इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करना हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई। इसको समय के अंदर बना देंगे और आप लोगों को याद होगा और आप जानकारी करेंगे कि देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली और एक्सप्रेस वे अगर कोई सड़क है तो वो नेताजी ने जिस सड़क का शिलान्यास किया था वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसका उद्घाटन भी नेताजी ने। और जब उद्घाटन किया था तो नेताजी के मंगवाए हुए सुखोई हवाई जहाज को भी उस सड़क पर उतार दिया था। इसलिए आज अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो तो बनाया समाजवादियों ने, लेकिन अगर जल्दी किसी ने बनवाया तो वो नेताजी ने जल्दी बनवाया। इसी तरह यहां पर एक बार सभा थी जिसमें नेताजी आए थे और शिलान्यास होना था सैनिक स्कूल का। और जब सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया तो सबके सामने पूछा कि ये सैनिक स्कूल कितने दिन में चालू हो जाएगा। तो निर्माण निगम के एमडी थे, उन्होंने कहा कि 2 साल लगेगा, हम चालू कर देंगे। उसी समय नेता ने कहा ये 2 साल में नहीं बनना चाहिए, ये 1 साल में बन करके तैयार हो जाए और चालू हो जाए। तो जब महीने गिने गए
तो केवल 9 महीने थे, क्योंकि सेशन शुरू होने के लिए केवल 9 महीने थे। लेकिन क्योंकि नेताजी ने कहा, और आप जानकारी करेंगे कि सैनिक स्कूल 1 साल में हम लोगों ने शुरू कर दिया, और नेताजी ने 1 साल के बाद पूछा तो बताओ वो मैनपुरी का सैनिक स्कूल शुरू हो गया। बहुत अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है, और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं। वरना कोई चुनाव रहा होगा, नेताजी वोट मांगने भी आए, और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी मैनपुर की जनता ने किया। इसलिए पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर डालने का काम करना। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो, और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी, उनके हर पक्ष को लिखा। और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं रहूंगा तो यहाँ के कुछ लोगों को पता होगा, जब बैच तैयार हो गए थे, क्लास तैयार हो गए थे, राजपाल कश्यप जी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह जी, सतीश यादव जी, नरेश। हमने हमेशा अपनी सरकार में यही किया कि जब शिलान्यास करने गए तो उसकी उद्घाटन की तारीख भी पूछ ली। उन्होंने कई उदाहरण दिए पुलों के, कई सड़कों के, कि जानकारी करो कि जब मैं पुल बनवाने गया, शिलान्यास करते समय वहां पर इंजीनियर से कहा कि उद्घाटन की तारीख क्या है, और जब उद्घाटन की तारीख पता लगी तब जाकर के उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैंने नेताजी से कहा कि ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये 36 महीने में ही बन सकता है, ये 36 महीने से पहले नहीं बन पाएगा। तो नेता ने कहा कि अगर ये 36 महीने में से कम में नहीं बनेगा तो इसका शिलान्यास मैं नहीं करूंगा। हमने पूछा आप कितने दिन में बनवाना चाहते हो? नेता ने कहा इसको 24 महीने में तैयार कर दो। और जब उन्होंने 24 महीने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे है, कोई सामान्य सड़क नहीं है। उन्होंने तभी याद दिलाया कि सैफई से पता कर लेना हमने कितने कम समय में बनवा दी थी। मैंने कहा ये सैफई पतारा वाली जैसी सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। उन्होंने कहा है तो आखिरकार सड़क ही। और जब मैंने इंजीनियरों से पूछा और अधिकारियों से कहा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करने जा रही हैं, इनसे पूछिए कि क्या ये 24 महीने में पूरा कर सकते हैं। कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो वो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट था, लोग करके जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ थे। और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे, उस संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। इसलिए नेताजी के नाम पर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम किया, मैनपुरी के किसी हिस्से में चले जाए, अगर सबसे ज्यादा विकास और किसी के नाम की पटियां होंगी तो वो नेताजी की होंगी, किसी और दूसरे की नहीं।
और मुझे याद है जिस समय नेताजी को मैंने एक्सप्रेस वे जो सबसे देश की अच्छी सड़क है उसके शिलान्यास पर बुलाया था। और जब नेताजी को मैंने शिलान्यास पर बुलाया तो वो आए वहां पर शिलान्यास के लिए, और जब सबके भाषण हो गए वहां पर और शिलान्यास होने जा रहा था तो नेताजी ने कहा, और जब उन्होंने जानकारी ली और समय पर चलवाने का काम किया नेताजी ने। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो केवल छोटी छोटी घटनाएं हैं, 2 या 3, ऐसी न जाने कितनी यादें यहाँ के लोगों के पास अपने पास हैं। इसलिए इस चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उलझाने का काम कर रहे हैं,